हेलो फ्रेंड्स, 10th क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक नया सेक्शन शुरू करने वाले हैं, झारखंड का इतिहास। मतलब बेसिकली झारखंड का पूरा पेपर ही लेना है जो जेपीएससी पीटी के हिसाब से है, ठीक है। और जो हिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है वो भी चलेगा। तो एक दिन हिस्ट्री होगा, एक दिन झारखंड होगा, फिर एक दिन हिस्ट्री, एक दिन झारखंड, मतलब अल्टरनेट क्लास होगा, ठीक। तो आज हम हिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। बेसिक जैसा क्लास एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वैसा आज से शुरू नहीं होगा, लेकिन बेसिकली एज ए सब्जेक्ट जो झारखंड का इतिहास है या जो झारखंड का हिस्ट्री है उसे मैं इंट्रोड्यूस करूँगा, ठीक है। और इसे फैक्चुअल नज़र से नहीं देखना है कि कहाँ क्या क्या मिला था वगैरह, वो आज शुरू नहीं करूँगा। वैसे भी मैं जो कहाँ से क्या क्या मिला था वो मैं प्राचीन जो क्या झारखंड हो जाएगा उसके बाद में करूँगा उसे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं इसे शुरू का थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है तो थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, पता चलेगा कि हाँ ये झारखंड है या इस तरह के लोग यहाँ पे रहते थे या आदिवासी ऐसे थे, ठीक है। अरे सिर्फ आदिवासी को नहीं जानना है, अभी तो शुरुआत आदिवासी से भले हो रहा है, फिर आपको सदान को भी जानना है, फिर जो उसके बाद अंग्रेज़ों के काल में जो भी लोग बसे जिसे सो कॉल्ड दिक्कू कहा जाता है, या जो वर्तमान में जो भी हैं उन सभी लोगों को जानना है जिनसे झारखंड बना हुआ है। लेकिन अभी शुरुआत जो होगा वो आपके आदिवासियों से होगा कि आदिवासी कैसे कैसे झारखंड को बसा रहे हैं, ठीक है। तो इसको शुरू करने से पहले जो में भी बहुत सारे आप लोग ऐसे होंगे जिन्हें झारखंड का मैप के बारे में पता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें नहीं भी पता होगा। तो मैं पहले से थोड़ा सा मैप के बारे में बता दे रहा हूँ कि कहाँ कौन से ज़िले हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं जब एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत सारे ज़िलों का फटाफट नाम लूँगा, जब नाम लूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कहाँ है, आपको कोई रिलेशन करने में दिक्कत होगा। तो मैं पहले हर ज़िले का बता दे रहा हूँ कि झारखंड का कौन सा ज़िला कहाँ पे है, और फिर उसके बाद मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका गढ़वा है, यहाँ पे आपका पलामू है, यहाँ पे आपका चतरा है, यहाँ पे आपका हजारीबाग है, यहाँ पे आपका कोडरमा है, ऐसे कर लीजिए इसे, ठीक है। और इसको ऐसे कर लीजिए चतरा, और ये चतरा को इधर कर लीजिए और कोडरमा को इधर कर लीजिए। हजारीबाग बिहार को टच नहीं करता है, कोडरमा है, फिर आपका इधर आपका गिरिडीह हो जाएगा, ठीक है। इधर आपका लातेहार हो जाएगा, लोहरदग्गा, गुमला, लोहरदग्गा, लातेहार, ठीक है। यहाँ पे है आपका रामगढ़, इधर है आपका बोकारो, इधर है आपका धनबाद, यहाँ है आपका देवघर, यहाँ पर है आपका जामताड़ा, यहाँ पर है आपका दुमका, यहाँ पे है आपका गोड्डा, यहाँ पे चलिए मान लीजिए आपका हो गया साहिबगंज, और यहाँ हो गया आपका पाकुड़, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा और इधर हो जाएगा, इसको ऐसे कर लीजिए और ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो आपको इधर हो जाएगा आपका रांची, यहाँ पे है आपका खूंटी, यहाँ हो जाएगा आपका सिमडेगा, यहाँ हो जाएगा आपका वेस्ट सिंहभूम, यहाँ हो जाएगा आपका सरायकेला खरसावां, और ये हो गया आपका ईस्ट सिंहभूम, और यहीं पे आपका जमशेदपुर है, ठीक है। तो ये है आपके बेसिक डिस्ट्रिक्ट्स जो कि आपके झारखंड में पाए जाते हैं। तो एक दो बार रिपीट कर देते हैं तो बेसिक थोड़ा सा फ्रेमवर्क बन जाएगा ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, ठीक है। तो देखते हैं, गढ़वा यहाँ पे है, पलामू यहाँ पे है, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, ठीक है। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, फिर यहाँ लातेहार है, लोहरदग्गा है, गुमला है, लातेहार, लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा। फिर यहाँ पे आपका रामगढ़ है, बोकारो है, धनबाद है।
रामगढ़, बोकारो, धनबाद। ठीक है, वैसे बोकारो टच नहीं करता है रांची को, लेकिन अब यहाँ पे दिख गया तो कुछ किया नहीं जा सकता है ऐसे। ठीक है, बोकारो दूर रहता है, जैसे बोकारो धनबाद के बाद बोकारो आता है, फिर रामगढ़ आता है, फिर रांची आता है। ठीक है, बोकारो टच नहीं करेगा। यहाँ पे थोड़ा हो गया रफ मैप पे, तो ये टच कर गया है। तो रामगढ़, बोकारो, धनबाद, फिर आपका इधर है ये देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज। देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज। ठीक है, इधर रांची तो हो ही गया था, ये सिमडेगा हो गया है। खूंटी, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम आपस में नहीं सटता है। सरायकेला यहाँ बीच में है, सरायकेला खरसावां आपका बीच में रहता है, खूंटी आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो ये 24 डिस्ट्रिक्ट्स है आपको झारखंड का, जो कि आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि मैं अभी जो समझाऊंगा या बताऊंगा मतलब आदिवासियों के बारे में कैसे कैसे बसा है, तो उसमें बहुत सारे ज़िले का डिस्कस कर नाम आएगा तो आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर रहेगा कि कहाँ पे कौन सा ज़िला है और कौन किधर किधर जा रहा है। और ये आपको पता होना जरूरी है, तभी दिमाग में कॉन्सेप्ट बनेगा कि हाँ कैसे कैसे मूवमेंट हो रहा है और कैसे कौन कहाँ कहाँ बस रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे का कहानी। तो झारखंड के इतिहास को आज हम लोग 4 दृष्टिकोण से देखेंगे। बेसिकली दृष्टिकोण 3 है, ठीक है, लेकिन चौथा है कि एक बड़े रूप में एक एनालिसिस है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि इसे भाषा के दृष्टिकोण से देखना है, कि भाषा के दृष्टिकोण से मतलब जो आदिवासी बसे हैं वो कैसे कैसे बसे हैं, या भारत में पूरे भारत में कैसे कैसे बसावट हुआ है भाषा के हिसाब से, और ये भाषा क्या विदेश में भी पाया जाता है, तो उस चीज़ को भी देखेंगे। और इससे बहुत कुछ पता चलेगा कि भाषा के नज़र से कैसे आदिवासियों को हम लोग देख सकते हैं, ये पहला चीज़ है। और दूसरा है कि इनके दंत कथाएँ हैं आदिवासियों के, जो कि आपका जिसे लोक कथा भी कह सकते हैं, कि जैसे असुर हैं, चाहे आपका मुंडा है, चाहे आपका उराव हैं, तो सभी का अपना अपना लोक कथा है। तो इन लोक कथाओं के माध्यम से देखेंगे कि ये अपने बारे में क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं। ठीक है, और तीसरा है कि पिछले क्लास में जैसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था, तो उसमें कैसे देखा था कि मतलब का पाषाण युग में कैसे इंसान रहते थे, या फिर मध्य पाषाण में कैसे रहते थे, नव पाषाण में कैसे रहते थे, फिर आपको ताम्र पाषाण में या चैल्कोलिथिक में कैसे रहते थे, ब्रॉन्ज एज वगैरह में कैसे रहते हैं, या फिर आयरन एज तक का थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे। तो इतना तक का कैसे हुआ था, तो वो कैसे चेंज लाएगा, तो वो भी हम इसमें देखेंगे। ठीक, और लास्ट में जो आता है कि जैसे मतलब मुंडा हैं तो क्या सिर्फ झारखंड में पाए जाते हैं, या संथाल हैं क्या सिर्फ झारखंड में पाए जाते हैं, तो उनका देखेंगे कि उनका फैलाव कैसा है। ठीक है, तो फैलाव से बेसिक आइडिया होगा कि आदिवासी लोग मतलब एक कैसे फैले या क्या हुआ उसका अंदाज़ा हो जाएगा, या पहले किधर रहते थे, कैसे फैले होंगे। सिर्फ झारखंड का खेला नहीं कि मतलब संथाल है या मुंडा है तो सिर्फ झारखंड में नहीं है, ये बहुत सारे दूसरे जगह भी फैले हुए हैं, कैसे हैं तो वो देखते हैं। ठीक है, तो शुरुआत आपको करते हैं कि आपका लैंग्वेज वाले से, कि लैंग्वेज के नज़र से हम कैसे देख सकते हैं जो आदिवासी भारत में आए, मतलब यहाँ जो झारखंड में हैं। ठीक है, और इससे पीछे पहले हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा कि जब मानवों का विकास कैसे हुआ था, हमें वहाँ से शुरू करना पड़ेगा। और मानवों का विकास जो इन जनरल माना जाता है कि आपका अफ्रीका से हुआ था, तो अफ्रीका से मानव मतलब बंदर से इंसान कैसे बना और इंसान से कैसे पूरी दुनिया में फैलता है, पहले वो देखते हैं। और फिर भाषा का मूवमेंट कैसे होता है उसे भी देखते हैं, मतलब आदिवासी भाषा का खास करके। ठीक है, तो देखते हैं।
ये आपका नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका, ये आपका अफ्रीका, ये आपका यूरोप, ये है यूराल पर्वत, ये है आपका एशिया। ठीक है, इधर कर लेते हैं आपका ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, और इधर आपका जावा सुमात्रा इंडोनेशिया वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा दुनिया का मैप बन गया। अब इसमें देखेंगे कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आते हैं कि आपका रेड सी है या लाल सागर है। तो पृथ्वी करीब आपका 5 से 6 करोड़ साल पहले, ठीक है, आपका वहाँ पे फटना शुरू हुआ था। ठीक है, और जब फटना शुरू हुआ था तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि बंदर कैसे इंसान बन रहे थे। तो जैसे ये जो रिफ्ट वैली है, तो पूरा रेड सी आपका रिफ्ट वैली में आता है, फिर ये ऐसे आता है, ऐसे करके करीब आपका यहाँ तक आ जाता है ये। ठीक है, यहाँ पे आपका मेडागास्कर है। ठीक है, तो ये जो पृथ्वी फट रहा है, यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ही फट रहा है एक तरह से। तो रेड सी से लेके करीब यहाँ तक फटा है। इधर का भाग थोड़ा अलग कर लीजिए, इधर अलग कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे मानव सबसे पहले 26 लाख साल पहले सबसे पुराना मानव आपका यहीं पाया गया था। ये देखिए 26 लाख साल पहले। ठीक है, जो अस्थि मिला है वो है, जो फॉसिल मिला है वहाँ पे, या जो जीवाश्म मिला है वो है। ठीक है, लेकिन मानव अस्तित्व में कब आए थे? करीब करीब 2 करोड़ से करीब 1 करोड़ 20 लाख के आसपास में आपका अस्तित्व में आ गए थे मानव। ठीक है, लेकिन मैं किस काल का बात कर रहा हूँ? तो करीब 5 करोड़ से, मतलब 6 करोड़ से 5 करोड़ के आसपास का काल का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उस समय का हालात देखिए क्या था कि पहले यहाँ तो ये फट रहा था, और दूसरा यहाँ पे जो अफ्रीका के नीचे आपका इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों था। ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों आपका पहले अफ्रीका के नीचे था। ये धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाते जाते फिर यहाँ पे जाके इंडिया टकराएगा। वहाँ पे इंडिया टकराएगा, फिर जाके हिमालय का विकास होगा। करीब 5 करोड़, वही 5 करोड़ 4 करोड़ के आसपास में आपका विकास शुरू हुआ था हिमालय का। ठीक है, तो ये इधर जा रहा है और यहाँ पे ये फट रहा है। इस पीरियड के बेसिकली नाम था ईगोसीन और ओलिगोसीन का पीरियड था ये। जब पृथ्वी का जो उम्र देखेंगे या कुछ भाग में जो बंटा हुआ है, जिस तरह से जियोलॉजिकल हिस्ट्री है पृथ्वी का, उसमें कुछ कुछ उम्र आते हैं। आर्कियन आता है, प्री कैम्ब्रियन आता है, आर्कियन आता है, उसी में आपका मेसोजोइक, साइनोजोइक वगैरह भी आता है। उसी में एक टाइम में आएगा कि यहाँ पे एक का ईओसीन और ओलिगोसीन आता है। तो ईओसीन और ओलिगोसीन के टाइम में आपका ये फटना शुरू हुआ था। ठीक है, जब फटता है तो यहाँ पे ये अगर फटने लगा तो ये ज़मीन अलग, ये ज़मीन अलग, ऐसे महाद्वीप एक ही है, टूट के अलग हो नहीं गया है, लेकिन बीच में तो एक दरार पड़ ही गया। ऐसे दरार पड़ गया, इधर के बंदर इधर, इधर के बंदर उधर। और जब इधर के बंदर इधर रह गए तो करोड़ों साल तक ये इधर से कोई कांटेक्ट नहीं था इनका। जब मेन स्ट्रीम में जो बंदर रह रहे हैं इनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, कांटेक्ट आपका ये अपना अलग चल रहा था। तो यहाँ वाले सबसे पहले आपका 2 पैर में चलना शुरू कर देते हैं। क्या कारण होगा नहीं पता, लेकिन वहाँ से शुरू होता है कि चलना शुरू करते हैं। तो यहाँ से बेसिकली जो इथोपिया का इलाका है, इथोपिया या सोमालिया का जो इलाका है, यहाँ पे बेसिकली मानवों का पहला ये माना जाता है कि यहाँ से शुरू हुआ था। और जब बन जाएंगे तो फिर इधर से इधर आएंगे, और फिर आपका इधर से इधर पूरा फैलेंगे। ये तो अफ्रीका यहाँ जुड़ा हुआ है एशिया से, तो ये इधर से इधर यूरोप चले जाएंगे, इधर एशिया चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कि लेकिन शुरुआती सभी मानव आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका वगैरह नहीं पहुंचे थे। ये जो पहुंचे हैं वो बेसिकली आपका होमो इरेक्टस पहुंचे थे, और होमो इरेक्टस ही बेसिकली पूरी दुनिया में ठीक ठाक से फैले थे। ठीक है, तो यहाँ से इंसान निकले, इधर से इधर फैल गए, इधर से इधर फैल गए। अब यही वाले आपके इंडिया से साउथ इंडिया तक पहुँच जाएगा, फिर इधर से आपका क्या कहते हैं ये बर्मा होते हुए फिर थाईलैंड, फिर आपका क्या कहते हैं कि मलेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाएंगे। फिर इधर से आपको चाइना होते हुए यहाँ जो कि बेरिंग स्ट्रीट है यहाँ पे, या फिर आपको नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे, यहाँ अलास्का है।
ठीक है। जो अलास्का, ये जो नॉर्थ अमेरिका का ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका वहाँ पे मिलता है, ठीक है। एशिया के पास यहाँ पे बेरिंग स्टेट है, एशिया, बेरिंग स्टेट, अलास्का जो कि नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। तो यहाँ पे इंसान यहाँ से इधर पार, क्योंकि उस समय हिमयुग का भी टाइम था, तो इंसान इधर से इधर पार कर जाएगा, क्योंकि बर्फ जमा मान लिया हुआ है, तो इधर से इधर पार कर जाएगा। ये इंसान यहाँ घुस गया, अब यहाँ से यहाँ, और ये तो जॉइंट है ही नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, तो इधर से ये साउथ अमेरिका तक। अब देखिए इंसान कैसे फैल जाता है, ठीक है। अब फैल गया तो अपने साथ अपना भाषा भी लेके जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। और शुरुआती दौर में भी इंसान का भाषा डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन जिस काल का हम बात कर रहे हैं वो उस समय भाषा कुछ डेवलप हुआ था, ठीक है। और जब डेवलप हुआ था तो वो लेके भी जा रहा है, ठीक है। और जो भाषा जिसका हम लोग बात करने वाले हैं वो है आपका मुंडारी, जो कि हमारे झारखंड से संबंधित है, ठीक है। और ये मुंडारी आपका यहाँ अफ्रीका के नीचे मेडागास्कर है, यहाँ भी पाया जाता है, आपका ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। मेडागास्कर यहाँ कहाँ, इंडिया, इधर बर्मा उर्मा में तो गारो खासी जनता में पाया जाता है, ईस्ट इंडिया में कोई वियतनाम में, थाईलैंड कम्बोडिया साइड में पाया जाता है, फिर इंडोनेशिया से लेकर आपका ऑस्ट्रेलिया तक चला जाता है, ठीक है। तो इंसान अगर यहाँ से फैला, कुछ इंसान अगर इधर आएंगे तो मेडागास्कर तक पहुँचेंगे, क्योंकि ये कटा हुआ है तो भाषा वहाँ इंटैक्ट रह गया। ये इधर से फैला और फिर ये इधर लेते हुए ये उधर चला गया, ठीक है। और इसीलिए जो आदिवासी मुंडाओं की भाषा है इसको ऑस्ट्रो एशियाटिक कहा जाता है, ठीक है। अब ऑस्ट्रो एशियाटिक को आपको दो भाग में बांटा जाता है। एक भाग है कि आपका ऑस्ट्रेलिया और आपका इंडो चाइना, जो कि आपका जो थाईलैंड कम्बोडिया वाला जो इलाका है उस इलाका में ये पाया जाता था ये, ठीक है। और दूसरा है कि आपको गारो खासी जयंतिया का जो पहाड़ी है आपका इंडिया में वहाँ, और दूसरा कि आपको झारखंड वगैरह का जो इलाका है, झारखंड उड़ीसा है, बिहार है, बंगाल है, इस पूरे इलाका में पाया जाता था आपका दूसरा वाला भाषा, ठीक है। और जो ऑस्ट्रेलिया और ईस्ट इंडो चाइना में जो पाया जाता था, ठीक है, उससे ऑस्ट्रोनेशियन कहा जाता है। ऑस्ट्रोनेशियन दो जगह, ऑस्ट्रेलिया और आपका इंडो चाइना के इलाका में, ठीक है। और फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक आपका दो जगह, एक गारो खासी जयंतिया जो कि आपका मेघालय के आसपास में है, और फिर आपका जो इस ऑस्ट्रो एशियाटिक दूसरा पार्ट है वो आपका इधर पूरे इलाका में था ये। इसमें बिहार भी आता है, झारखंड भी है, बंगाल भी है, बांग्लादेश भी है, आसाम वगैरह, मेघालय, यानी ये तो वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, दूसरा पार्ट है वो। लेकिन ऑस्ट्रो एशियाटिक का दूसरा भाग है वो इतने बड़े इलाका में फैला हुआ था ये, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका भाषा के दृष्टिकोण से। और ऑस्ट्रो एशियाटिक में जैसे असुर लोग का भाषा है, जैसे रेस में कहा जाए तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है बेसिकली, ठीक है, जो मुंडारी लोग हैं, मुंडा लोग हैं। और संथाल भी प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड ही है, असुर भी आपका प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड ही है, हो वगैरह भी प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड ही हैं। उराम वगैरह, उराम है, खड़िया है, मालेर है, तो ये लोग द्रविडियन में आते हैं, तो इनका दूसरा भाषा था। और पूरे इंडिया में अगर भाषा के दृष्टिकोण से कहा जाए तो बेसिकली 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं। एक तो आपकी ऑस्ट्रो एशियाटिक है जो कि ये हो गया, एक है कि साइनो बर्मन है जो चाइना और बर्मा वाला, तो ये आपका ये भी पाया जाता है, या आपका भूटान से मणिपुर, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश वगैरह में पाया जाता है ये भाषा, ठीक है। और तीसरा है कि आपका द्रविडियन है, तो द्रविडियन कुछ हद तक आपका सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है, कुछ आपका कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु और आपका आंध्र प्रदेश वगैरह में सब पाया जाता है। तो अभी 3 भाषा परिवार हुआ, एक ऑस्ट्रो एशियाटिक, दूसरा इधर से आया साइनो बर्मन, और तीसरा है कि आपका द्रविडियन, और चौथा है आपका इंडो आर्यन, ठीक है। और इसको इंडो आर्यन को और बड़ा कर देते हैं तो ये भारोपीय भाषा परिवार हो जाता है, जिसे हम हिंदी भाषा के इतिहास में पढ़ते हैं कि हम हिंदी भाषा किस मतलब भाषा परिवार से बिलोंग करता है, तो वो भारोपीय से या भारत यूरोपीय भाषा परिवार से बिलोंग करता है, कि भारत का यूरोपीय जो कनेक्शन है उसके हिसाब से वो उसका बना है, मतलब उस भाषा परिवार का नाम रखा गया है, ठीक है। संस्कृत भी उसी में आ जाता है, तो उसी हिसाब से इसका ये है। तो भारत में 4 भाषा परिवार, उसमें से एक भाषा परिवार ऑस्ट्रो एशियाटिक, और एशियाटिक आपका ये आदिवासी लोगों की भाषा है, ये है। और भारत का सबसे पुराना भाषा परिवार इसी को माना जाता है, ठीक है।
कुछ लोग विवाद करते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ये माना जाता है कि जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है भारत का सबसे पुराना भाषा परिवार है। ठीक है, और इनका फैलाव कैसे हुआ, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार वाले आपका यहाँ अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार में भी आपका यही जो मुंडारी का जो भाषा परिवार ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है वो ही पाया जाता है। तो देखिए यहाँ आदिवासी का इलाका, जैसे गारो खासी जयंतिया, बर्मा वगैरह, फिर इंडो चाइना या इंडोनेशिया वगैरह, ऑस्ट्रेलिया तक ये पहुँच जाता है ये भाषा परिवार का। कुछ हद तक इसका लक्षण आपका हिमालय के भी इलाका में मिलता है, ये बोला जाता था, मतलब अभी भी पाया जाता है कुछ हद तक उधर, क्योंकि किसी समय मुंडा लोग आपका उधर गए थे। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुंडा लोग आपका तिब्बत से आए थे और इसलिए भी इधर का ये असर है हिमालय वाले इलाके में। ठीक है, तो ये है बेसिक ये कि जो भाषा के नज़र से हम देखते हैं कि आदिवासी वाले जो भारत के आदिवासी है या जो झारखंड के आदिवासी है खास करके, उनका कैसे विकास हो रहा है, कहाँ कैसे कैसे क्या है। ठीक है, और अब देखते हैं कि दंत कथाओं के हिसाब से या फिर लोक कथाएं जो इनका आदिवासी है, तो उनके नज़र से ये कैसे फैले हैं और कैसे क्या हुआ है। तो क्या देखते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका इंडिया। ठीक है, तो तब मैं कुछ बुक्स का नाम बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपको लगे कि जनरल जो मैं बता रहा हूँ वो जनरल जो झारखंड की किताब है उसमें नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो सब बेसिकली वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए। मैं जो बता रहा हूँ बेसिकली कुछ काफ़ी हद तक नॉलेज के लिए है और एक बैकग्राउंड तैयारी करेगा, मानसिक बैकग्राउंड कि अब झारखंड के इतिहास में अब हमें घुसना है तो उसके पीछे कैसे क्या हुआ है। ठीक है, जैसे कि एक चीज़ हम लोग और देखते हैं कि जो हड़प्पा काल तो हमें ठीक पता है, वैदिक काल में बेसिकली जो उत्तर भारत का जो इतिहास है हमें वो समझते हैं कि वो मतलब ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था। ठीक है, बेसिक। लेकिन आर्य लोग को कुछ लोग मानते हैं कि बाहर से आए थे, कुछ लोग अभी कहना शुरू कर दिए हैं कि वो यहीं के थे, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी भी मानना है कि वो बाहर से आए थे। ठीक है, तो अगर बाहर से आए थे तो अगर जो यहाँ के लोग थे जिनसे उनका टक्कर हुआ था या जिसे हम कहते हैं कि राक्षस थे या असुर थे या कोई भी थे, तो उनसे कैसे टक्कर हुआ था। ठीक है, तो उनका इतिहास कहाँ है। भारत का जो प्रॉपर इतिहास है हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मिलता है। महाजनपद काल से आपको ठीक से विकास होता है, एक एक काल के बारे में पता चलता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है करीब 1750 ईसा पूर्व के आसपास में, वहाँ से लेकर 600 BC तक के आसपास में हमारा इतिहास ठीक से नहीं पता चलता है। ठीक है, तो जब नहीं पता चलता है तो वहाँ पे काफ़ी हद तक छुपा हुआ चीज़ है, बहुत सारी दंत कथाएँ भी होंगी वहाँ पे, तो उसी में से ये सब कुछ दंत कथाएँ हैं जो कि फैला हुआ है। कुछ हद तक सही होगा, कुछ हद तक गलत भी हो सकता है, लेकिन देखते हैं कि आखिर ये कैसे क्या चीज़ है। तो ये जो मैंने दंत कथाएँ ली हैं वो आपका किताब आपका शरद चंद्र रॉय का, अगर झारखंड के आपने में जिसने भी तैयारी की है उन सभी को पता होगा कि शरद चंद्र रॉय ने आपका एक किताब लिखा था द मुंडाज एंड देयर कंट्री। ठीक है, बहुत ही फेमस किताब है, आपका आज़ादी से पहले 1920 से पहले ही लिखा गया था ये किताब। ठीक है, बाकी अभी क्राउन ने आपका रीप्रिंट किया है इसे, तो इसमें काफ़ी हद तक शुरुआती 2 चैप्टर में काफ़ी हद तक उन कहानियों को बताया गया है कि कैसे असुर लोग, मतलब असुर कहिए, मुंडा बेसिकली खास करके कहिए कि मुंडा जनजाति मतलब ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार वाले कैसे कैसे फैलते हैं और क्या क्या इनके साथ हुआ था वो बताया गया है। तो बेसिकली ये कहानियाँ जो है वो इस किताब से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और है कि जो मैंने अभी भाषा वाला बताया है,
ठीक है, कि भाषा के नज़र से कैसे ये फैले हुए थे। तो ये बेसिकली आपका आर एस शर्मा का किताब आपका एंसेंट पास्ट या एंसेंट इंडिया का किताब है, ठीक है, वो इससे लिया गया। इसमें एक स्पेशल चैप्टर ही है जो सिर्फ भाषा के विकास के बारे में बात करता है कि भारत में भाषाओं का विकास कैसे हुआ था, ठीक है। बेसिकली हिस्ट्री का किताब है, झारखंड से संबंधित नहीं है, लेकिन इसमें वो चूँकि डील किया हुआ है तो मैंने वहाँ से ले लिया है, ठीक है। तो किसी को भी कुछ अगर लगे कि यहाँ ऐसा नहीं हुआ है या वो, तो आप किताब को देख सकते हैं, ठीक। तो जैसे मुंडाओं का जो कहानी कहा जाता है, तो सबसे पहले कहा जाता है कि इनका आर्यों से जो टक्कर होता है वो पंजाब के इलाका में हुआ था, ठीक है। और जब पंजाब की यही से सब सिंधु का प्रदेश है, 5 नदियों का प्रदेश, तो 5 नदियों के प्रदेश में ही कहा माना जाता है कि मुंडाओं का सबसे पहले यहाँ टक्कर हुआ था, जो कि मुंडाओं के दंत कथाओं में है। कितना सही कितना गलत नहीं पता, लेकिन जैसे कहानियाँ हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और जब यहाँ से हटते हैं तो फिर ये चले जाते हैं आपका यूपी, और ये है आपका आजमगढ़, और ये आजमगढ़ का काफ़ी बार नाम लिया गया है। आजमगढ़ में जाके सेटल हुए थे। जब आजमगढ़ से भी आर्यों से यहाँ टक्कर होता है, यहाँ से जब इन्हें भागना पड़ता है, तो फिर ये चला जाता है आपका एमपी के इलाका में। अभी ये झारखंड नहीं आए हैं, ठीक है। जब एमपी के इलाका में आते हैं, फिर यहाँ से भी इनके ये टक्कर होता है, तो फिर चले जाता है आपके कुरुक्षेत्र के आसपास के इलाका में। और यहाँ पे वो जो महाभारत का युद्ध हुआ है उसमें उसने पार्टिसिपेट किया था वहाँ पे मुंडाओं ने, और ये लोग आपका कौरवों के साथ थे, ठीक है। अब जब कौरव हार जाते हैं तो फिर अब वहाँ उनका कोई काम नहीं है, तो ये भाग के चले जाते हैं फिर ये पंचाल के इलाका में। यहाँ फिर पंचाल में भी प्रॉब्लम होता है, फिर आगे चले जाते हैं आपका नॉर्थ बिहार के इलाका में, और आपका मुजफ्फरपुर वगैरह के इलाका में ये सेटल होते हैं, ठीक है। और इसी क्रम में कुछ लोग में भी हिमालय के पास भी होंगे, इसीलिए अभी भी वहाँ पे ये भाषा मुंडारी भाषा का कुछ कुछ चीज़ें ट्रेसेस आपका पाया जाता है। अब जब मुजफ्फरपुर वगैरह के इलाका से फिर आपका गंगा को पार करके आते हैं और ये गया के इलाका में सेटल होते हैं। गया पाटलिपुत्र का जो इलाका है वहाँ पे ये लोग सेटल होते हैं। इनके कुछ कुछ किले वगैरह, ये राजगीर का जो यही इलाका है, तो राजगीर में भी इनका पाया गया है, ठीक है। असुरों का आपका क्या कहते हैं, ये मंदार पर्वत जो है बांका में है। मंदार पर्वत बेसिकली दुमका और बांका के बीच में है, आसपास में है। तो वहाँ पे मंदार पर्वत, जिसका कि समुद्र मंथन हुआ था, उसमें मंदार पर्वत का उपयोग किया गया था। तो मंदार पर्वत के आसपास में भी आपका असुरों का बहुत कुछ किला या मतलब गढ़ टाइप के कुछ कुछ पाया गया है, ठीक है। और उसी तरह से आपका इधर मुंडा लोग थे आपका, और ये मुंडा लोग, ठीक है। फिर जब यहाँ से भी इनका टक्कर होता है आपका चेरो और खरवार से, जब चेरो और खरवार से यहाँ टक्कर होता है तो इन्हें भागना पड़ जाता है आपका रोहतासगढ़ में, ठीक है। अब फिर रोहतासगढ़ में भी इन्हें फिर चेरो और खरवार से आपको प्रॉब्लम होता है इन्हें, ठीक है। बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुआ था कि चेरो और खरवारों ने एक लड़की का डिमांड किया था कि हमारे लड़के से शादी करो, लेकिन इन्होंने अपनी लड़की शादी में नहीं दी थी। और चूँकि शादी में नहीं दिया तो उन्होंने अटैक कर दिया था, और जब अटैक कर दिया था तो इन्हें वहाँ से भागना पड़ा था। और जब ये लोग यहाँ भाग के, फिर जब रोहतासगढ़ से भाग के ये लोग झारखंड में आते हैं, ठीक है। अब झारखंड के मैप पे देखते हैं कि किनका खेला कैसे चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रोहतासगढ़ का किए है, ठीक है। और रोहतासगढ़ से ये आते हैं यहाँ पे पलामू के इलाका में, पलामू के इलाका में, पलामू गढ़वा का जो इलाका है यहाँ पे ये लोग घुसते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ये लोग सोन नदी को पार करते हैं और उत्तरी कोयल नदी का होते हुए ये इधर तक आ जाते हैं, ठीक है। इससे ऊपर ही कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे फिर इनका 2 भाग में ये टूट जाते हैं, ठीक है। अब इनके दोस्त कह लीजिए, रिश्तेदार कह लीजिए, जो भी कहिए, तो वो संथाल लोग थे। और संथाल लोग वहाँ पे आने के बाद इनसे अलग हो जाते हैं। तो मुंडा अलग, संथाल अलग, ठीक है। तो संथाल लोग फिर इधर से आते हैं दामोदर पार करते हुए, ये हजारीबाग के इलाका में ये सेटल हो जाते हैं। और संथालों का बहुत ज़्यादा जनसंख्या आपका हजारीबाग के इलाका में था। इनका राजा भी वहाँ हुआ करता था, ठीक है। अब फिर ये उत्तरी कोयल के नदी के रास्ते होते हुए
ये आपका क्या कहते हैं कि गुमला रांची के इलाके में आ जाते हैं मुंडा लोग। फिर यहाँ से भी इनका दो भाग होता है, एक भाग ये रांची में सेटल कर जाता है और दूसरा भाग दक्षिणी कोयल को होते हुए ये आपका ये पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम वगैरह के इलाके में पहुँच जाता है ये। ठीक है, तो इस इलाका में अभी भी आपको क्या कहते हैं कि मुंडा लोग पाए जाते हैं ठीक ठाक संख्या में। ठीक है, और बाकी ये इलाका है, यहाँ पे भी मुंडा लोग पाए जा रहे हैं। और मुंडा लोग जब आए थे यहाँ पे तो असुरों से इनका टक्कर हुआ और इनके कथाओं में ये लिखा हुआ है कि इन्होंने असुरों को हराया था। तब असुर आपका जो नेतहाट गुमला का इलाका है, तो इस इलाका में वो लोग सेटल होने के लिए चला गया था। असुर लोग यहाँ से इन्हें छोड़ना पड़ा था असुरों को यहाँ से। असुर लोग मुंडाओं से पहले से आपका मतलब झारखंड में रहा करते थे। ठीक है, और असुरों के भी अपने अपने राजा हुआ करते थे। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपना जो लोहा का काम कर रहे हैं, वैसा हाल नहीं था जो कि इन जनरल बताया जाता है, बल्कि इनके भी काफ़ी सारे गढ़ हुआ करते थे। रांची के आसपास में भी कुछ इनका गढ़ मिला है, किला मिला है। पलामू के आसपास में भी कुछ कुछ किला मिला है। कभी भी सर्च कीजिएगा आपका गूगल में तो आपको दिख जाएगा कि असुर गढ़ के हिसाब से आपको काफ़ी अच्छी चीज़ दिखा देगा गूगल में। ठीक है, और आपका मनीष रंजन का जो किताब है वो भी आपको असुर गढ़ का चर्चा करता है कि असुर लोग गढ़ में रहते थे। गढ़ में कौन रहेगा? जाहिर है कुछ राजा टाइप का कुछ होगा, वही लोग रहेगा, या किला का सरदार टाइप का रहेगा, वो रहेगा। आम जनता कोई गढ़ बनाता नहीं है। आम जनता सिर्फ अपना घर बनाता है, घर में रहता है। गढ़ बन रहा है मतलब जाहिर है वहाँ शासन सत्ता चल रहा है वहाँ से। ठीक है, तो मुंडा लोग इधर सेटल कर गए और आपका क्या कहते हैं ये असुर लोग आपका इधर आ गए। ठीक है, फिर काफ़ी कुछ दिन बाद फिर आपका यहाँ पे उरांव लोग सेटल करते हैं। फिर बाद में उरांव लोग को भी आपका चेरो और खरवार लोग यहाँ से भगाते हैं और उरांव लोग फिर इधर आ जाते हैं। और उरांव लोग से फिर इनका मुंडाओं से लड़ाई नहीं होता है, मतलब एक सेटलमेंट के तहत आप लोग उरांव लोग इधर रहना शुरू कर देते हैं। बाद में जब उरांव की जनसंख्या बढ़ने लगता है तो फिर ये अपना दक्षिण की तरफ जाने लगते हैं, या फिर कुछ हद तक ये लोग जो पंच परगनिया इलाका है ये वहाँ पे भी मुंडा लोग गए थे। और यहाँ पर आपका इनका कुर्मियों से टक्कर हुआ था और उसके चलते इन्हें इधर बुंडू के इलाका में आना पड़ गया था। और अभी भी इस इलाका में ये लोग पाए जाते हैं। जमशेदपुर का जो इलाका ये सब तो खैर है ही। तो इधर से इधर गए, इधर से इधर आए। ठीक है, तो ये प्रोसेस चल रहा है और आगे देखिए क्या क्या होता है। अभी भी विस्थापन बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब विस्थापन हो रहा है तो पूरे इंडिया में अभी फैल रहे हैं, तो कहाँ कहाँ कौन जा रहा है कोई ठिकाना नहीं है उस चीज़ का। और विस्थापन वाले मामले पे एक बहुत ही अच्छा नावल आया है, ये उपन्यास आया है, जो कि आपका क्या कहते हैं कि नाम याद नहीं आ रहा है मुझे अभी, चलिए किसी दूसरे क्लास में बता दूंगा उसका नाम। ठीक है, तो लिखा नहीं याद आ रहा है। दो उपन्यास लिखे हैं। जब हिंदी इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें दो उपन्यास का नाम आता है। तो दो उपन्यास उसने लिखे हैं, एक है असुर जाति जनजाति से संबंधित है और एक मुंडाओं से संबंधित है। मुंडा लोग कैसे विस्थापन के दंश को झेल रहे हैं उस चीज़ को उसमें बताया है। फनिंद्री या ऐसे कुछ है। ठीक है, तो चलिए मैं अगले क्लास में किसी क्लास में इसे बताता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया कि आपका मुंडा लोग इधर आए, इधर आए, इधर आए, ये आए। ठीक है, अब जो संथाल लोग थे हजारीबाग में सेटल करते हैं और बाद में जो अंग्रेज़ों के काल में करीब आपका 1790 के आसपास में इन्हें यहाँ से आपका संथाल परगना में सेटल करवाया जाता है। ठीक है, तो मुंडा लोग सिर्फ हजारीबाग के इलाके से संथाल परगना नहीं गए थे। ये जो इस साइड में आपका जो आपका बंगाल है, झारखंड यहाँ हो गया, ये बंगाल का इलाका है, या तो ये बंगाल के इलाका से भी आपका संथाल परगना में जाके सेटल हुए थे, या जाके बसाया गया था इन्हें। ठीक है, और ये जो चीज़ है कि बंगाल से कैसे बसे थे, ये आपका सुनील कुमार सिंह का जो किताब है जो कि क्राउन पब्लिकेशन ने निकाला है, उसमें ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि कैसे बंगाल वाले संथाल भी आके संथाल परगना में आकर बसे थे। जनरल किताब में क्या मिलता है, हजारीबाग वाले जाके संथाल परगना में बसे थे संथाल लोग, लेकिन इधर जो बंगाल है यहाँ से भी आकर बसे थे ये लोग। ठीक है, तो बेसिक संथाल लोग का पता चला। उसमें आपका हो लोग भी था, तो हो लोग अभी साथ में ही सब रह रहे थे क्योंकि एक ही भाषा परिवार है, तो साथ में ही सब चल रहे थे। तो जैसे मुंडा लोग आए तो हो लोग भी आए थे, फिर हो लोग इसी रास्ते से होते हुए इस इलाका में आकर बस जाते हैं।
और इसी कोल्हान का जो इलाका है यहाँ हो लोग खूब पाए जाते हैं, ठीक है। और हो का आंदोलन भी काफ़ी चला था, मतलब जो यहाँ पे ढाल भूमि वगैरह के राजा से, तो हो लोग यहाँ इसी ये से पहुँचे थे, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं कि आदिवासी लोग कैसे कैसे पहुँचे थे, कैसे कैसे बसे थे। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, अच्छा ना ये तो हो गया, जो कैसे घूम के आ रहे हैं मुंडा लोग, इधर से इधर आ रहे हैं घूम के, ठीक है। तो ये इनका दंत कथा जितने हैं मुंडाओं के, उसमें ये चीज़ क्लियरली बताया हुआ है, बाकायदा जगह का नाम दिया हुआ है, कैसे कैसे मुंडा कहाँ कहाँ किला बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में कैसे किला बनाए, यूपी या फिर आपको यूपी है या कुछ क्षेत्र के आसपास में कुछ जो सब जगह किला का आपका वर्णन है, ठीक है, कि कैसे कहाँ कहाँ किला बना था उनका गढ़, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक चीज़ और देखो कि अगर मुंडा या संथाल लोग या असुर लोग अगर आर्यों से अगर टक्कर ले रहे थे, ठीक है, तो इनका भी तो कुछ ये भी कहीं के सरदार होंगे, राजा होंगे या कुछ और होंगे। आम जनता कोई लड़ने नहीं जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर से गढ़ में भी रहते थे, जहाँ जहाँ गए मुंडा वहाँ सभी जगह गढ़ बनाया। अब गढ़ कौन बनाता है, तो जाहिर है कोई शासक वगैरह होगा तभी गढ़ बनाता है, ठीक है। तो इनका भी इतिहास देख लीजिए कि ये लोग भी कभी राजा हुआ करते थे। उसके अलावा अभी जब देखेंगे कि झारखंड का पेपर करेंगे तो उनका करीब पहले जो सेकंड चैप्टर में ही आ जाता है, मतलब आदिवासियों का शासन व्यवस्था। तो जब शासन व्यवस्था अगर चल रहा है, अगर आपका ग्राम स्तर पे या पंचायत स्तर पे या फिर 10-20 गांव मिला के आप एक संस्था बना रहे हैं या 100 गांव मिला के एक संस्था बना रहे हैं, तो जाहिर है कि आप एक पॉलिटिकल पावर है। अगर पॉलिटिकल पावर है तो सत्ता से जुड़े हुए इंसान हैं आप। तो ये लोग भी कमी, मतलब इस जो झारखंड का जो इलाका था यहाँ पे लोग सत्ता चलाया करते थे। जैसे नागवंश का स्थापना हुआ तो नागवंश से पहले आखिर इन्हीं का चल रहा था, बाद में तो चलिए नागवंश स्थापना हुआ, उसके बाद भी नागवंश से इनके जो शासन व्यवस्था है उसे नहीं हटाया, पूरे मुगल काल में नहीं हटाया इनका शासन व्यवस्था, और अभी भी इनका शासन व्यवस्था है। और इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं तो कभी तो सत्ता में थे ये, ठीक है। जब अंग्रेज आते हैं जहाँ झारखंड में तो आदिवासी लोग विरोध करने वाले भी थे, थोड़ा बहुत राजाओं ने किया यहाँ। उसके अलावा तो अगर आदिवासियों ने काफ़ी सारा आंदोलन पढ़ेंगे, आदिवासियों का आंदोलन, तो विरोध कौन कर रहा है, जो कि यहाँ एक पावरफुल तबका होगा वही विरोध करेगा। आम जनता कभी किसी विदेशी का विरोध करने नहीं जाता है, नॉर्मली नहीं जाता है। आंदोलन चलेगा तो जाएगा, बाकी नॉर्मली नहीं जाता है, ठीक है। तो ये लोग इस धरती के शासक थे कभी, अभी नहीं है। समय का बदलाव है कि अभी नहीं है, तो क्या हो सकता है, क्या सुधार हो सकता है, वो तो आदिवासियों के जब प्रॉब्लम्स वगैरह पढ़ेंगे तो उस समय इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा आदिवासियों के बारे में इतना सो जो पढ़ा हमने, तो ये आखिर किस काल का था। तो ये जो बेसिकली हो रहा है, तो ये सब हो रहा है बेसिकली आपका चैल्कोलिथिक पीरियड कह लीजिए, या जो ब्रॉन्ज एज या कांस्य युग कह लीजिए, या फिर आपको ताम्रपाषाण युग कह लीजिए, ये उस युग का सारा खेला है, ठीक है। या फिर बाद के काल में आपको लौह युग आता है, तो लौह युग में भी काफ़ी कुछ हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीनों काल को हम देखते हैं। और इस काल में जैसे पिछले क्लास में हमने क्या क्या देखा था कि इंसानों ने आपका गाँव बसाना शुरू कर दिया था, खेती करना शुरू कर दिया था, चक्का का निर्माण कर लिया था, घड़ा का निर्माण कर लिया था, और छोटा मोटा परिवार या बनने लगे थे, बड़े गांव भी बनने लगे थे, ठीक है। तो गढ़ अगर बन रहा है तो छोटा मोटा टाउनशिप तो कह सकते हैं, तो वो सब बन रहे थे। तो ये उस काल का बात है। और लोहा भी इंट्रोड्यूस हो चुका था, लोहा का भी आपका खेती वगैरह के सामान बन रहे थे, या उपकरण बन रहे थे, या फिर आपका हथियार भी बन रहे थे, ठीक है। क्योंकि जैसे देखते हैं एक चीज़ और कि जरासंध आपका मगध का राजा था, ठीक है, ये बेसिकली एक असुर राजा था। तो ये कृष्ण से जाके लड़ रहा था, या भीम ने इसकी हत्या की थी, ठीक है। तो उस समय काल के है, उस समय ये लोग राजा वगैरह था, या उस समय ये लोग मतलब लोहा बना रहा है, हथियार बना रहा है और लड़ रहा था ये लोग, ठीक है। और इन्हीं के हथियारों से आपका मगध पूरे भारत को जीतता है, क्योंकि असुर लोग लोहा पे काम करते थे, या लोहा का मतलब उत्पादन करते थे, उससे हथियार बनाते थे। और वो अगर मतलब मगध को बेच रहे थे, और मगध के महत्वाकांक्षी राजा ने, बुद्धिमान राजाओं ने पूरे भारत में अपने सत्ता का स्थापना किया था,
ठीक है। तो एक तीसरा दृष्टिकोण भी हो गया कि कैसे कैसे समय बदल रहा था, खेती वगैरह हो रहा था, पशुपालन वगैरह भी हो रहा है, घर झोपड़ी वगैरह भी बन रहा है, पत्थर के भी हथियार बन रहे हैं, गुफा में भी रह रहा है, और उसी बीच में आपका एक कबीला या एक मतलब आर्य या नार्य हैं या दूसरे आदिवासी आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है और एक जगह से दूसरे जगह बढ़ रहे हैं, कोई किसी जगह को हार रहा है, कोई किसी कहीं पे कब्जा कर ले रहा है। ठीक है। अब आते हैं इसके लास्ट फेज में कि आपका संथाल मुंडा वगैरह कहाँ कहाँ बसे हुए हैं अभी के डेट में। तो संथालों के बारे में हम देखते हैं कि आपका संथाल आपका नेपाल में भी पाए जाते हैं और आपका बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं। मतलब दो भारत के बाहर के देश हैं। नेपाल में संथाल पाए जाते हैं, बांग्लादेश में भी संथाल पाए जाते हैं। बांग्लादेश में करीब 50,000 के आसपास संथाल पाए जाते हैं। आसाम में संथाल मिलते हैं, आपका त्रिपुरा तक आपका संथाल मिलते हैं। अगर इंडिया का मैप दिमाग में है तो आपको दिमाग में सेट हो रहा होगा कि पूरे इलाका में आपका संथाल बैठ रहा है। देखिए ये हो गया आपका नेपाल, असम, इधर हो गया आपका त्रिपुरा, ये नीचे आएगा थोड़ा ऐसे होता है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे ऐसे करके है ये, तो ये त्रिपुरा यहाँ तक है आपका, बांग्लादेश यहाँ है, वेस्ट बंगाल यहाँ है, बिहार है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, उड़ीसा, यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी है, छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ तक में पाया जाता है आपका संथाल। छत्तीसगढ़, नेपाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, आसाम, त्रिपुरा, यहाँ इतने बड़े इलाका में आपका संथाल पाए जाते हैं। ठीक है। अब आते हैं मुंडा पे। तो मुंडा आपका नेपाल में नहीं पाया जाता है, तो मुंडा के लिए आप मध्य प्रदेश को एक जोड़ लीजिएगा। तो मध्य प्रदेश में भी, और ये आसाम को हटा दीजिए। ठीक है। अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश, इतने बड़े इलाका में आपका मुंडा लोग भी पाए जाते हैं। ठीक है। तो देख रहे हैं कि इनका जो ऑस्ट्रो एशियाटिक जो भाषा परिवार वाले हैं वो कितने दूर, कितने बड़े इलाका में फैले हुए हैं। अभी इतना है, जब इनका सभ्यता धीरे धीरे पतन पे जा रहा है या दूसरे लोग अभी हावी होते चले जा रहे हैं। एक समय सोचिए जब ये लोग शासक होंगे कितना प्रभुत्वशाली होंगे और कैसे ये पूरे भारत में फैले होंगे या कहाँ कहाँ तक फैले हो सकते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और है यहाँ पे कि जैसे हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि ये उनका है। जैसे आर्य हैं तो आर्य भी आजकल दावा करना शुरू कर दिए हैं कि हड़प्पा सभ्यता उनका था। थोड़ा बहुत चल रहा है, अभी इस्टेब्लिश कुछ नहीं हुआ है ये चीज़। सोशल मीडिया में तो खैर खूब चलता है। ठीक है। उसके अलावा संथाल है, मुंडा है, उराव हैं, ये लोग भी दावा करते हैं कि आपका हड़प्पा सभ्यता उनका था। नीचे आपको द्रविड़ियों को देख लेते हैं, द्रविड़ वाले को, तमिल मलयालम वालों को, तो वो भी कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता उनका था। हम भील या गोंड को अगर हम बीच के एमपी या महाराष्ट्र के इलाके में देख लेते हैं, ये भी कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता उनका था। ठीक है। बेसिकली हड़प्पा सभ्यता में हुआ क्या था कि हड़प्पा सभ्यता का जब पतन होता है तो आदमी लोग वहाँ से फैल जाते हैं पूरे भारत में, और भारत में बहुत सारे संस्कृतियों को उसमें नया उदय हुआ था। ठीक है। पहले भी लोग रहे थे, बाद में भी लोग रहे हैं, लेकिन अचानक से भारत में हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जनसंख्या बढ़ जाता है, और उसके बाद आहार संस्कृति, बानास संस्कृति, जौरवे संस्कृति, मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति, सभी नए नए संस्कृतियाँ उभर के आते हैं। कुछ टाउन्स वगैरह भी बनते हैं, इनाम गांव वगैरह जैसे कुछ टाउन्स भी बनते हैं उस समय में, छोटे टाउन्स। ठीक है। तो ये सब प्रोसेसेस भी चल रहा था उस समय। ठीक है। तो इतना सारा चीज़ है। और तो चलिए इतना सारा एक बेसिक पता चला कि जो झारखंड के आदिवासी थे वो कैसे कैसे बसे, क्या क्या हाल था, कहाँ से आए, क्या हुआ, क्या संभावनाएं हैं। और जो मैंने इतना बताया इन जनरल सभी संभावनाएं ही हैं, कोई कंक्रीट अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बहुत सारे प्रॉपर रिसर्च होने चाहिए इसके लिए। तो देखिए कब क्या होता है, या अगर मे भी कुछ हुए भी होंगे रिसर्च तो मे भी मुझे नहीं पता है, वैसे ये भी हो सकता है।
तो चलिए ठीक है, अब अगले क्लास में देखते हैं कि झारखंड मतलब जो सिलेबस के हिसाब से अब झारखंड का पीटी और पीटी में क्या 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 हमें करने का ज़रूरत है। और बेसिकली झारखंड के इतिहास से ही स्टार्ट होगा और ये प्राग ऐतिहासिक काल जो है वहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। और अगर चाहें तो आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ के भी रह सकते हैं, क्योंकि पढ़ के रहिएगा तो आपको क्लास थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा। और कल मैं फिर से आपका कल मैं फिर से हिस्ट्री करने वाला हूँ और कल का जो टॉपिक है वो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। थैंक यू।